खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि हमें दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता। मेरे अजीज़ों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि फ़लाँ की दुआ का भी जवाब मिल गया, इनकी दुआ का जवाब भी मिल गया, उनकी दुआ का भी जवाब मिल गया, खुदा हमारी क्यों नहीं सुन रहा। मेरे अजीज़ों, हमें ही जवाब क्यों नहीं मिल रहा, खुदा हमारी ही क्यों नहीं सुनता। ये आप चाहते हैं कि खुदा मेरी दरख्वास्तों को, मेरी डिज़ायर्स को, मेरी ख्वाहिशों को और जो कुछ मैंने खुदा के हुजूर कहा है या मांगा है वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो आइए जानते हैं कि हमें हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता। अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा हमारी सुने, हमारी दुआओं का जवाब दे, तो सबसे पहले हमें उसकी मर्ज़ी को जानना है कि आखिर उसकी मर्ज़ी क्या है, वो क्या चाहता है हमसे। हमें जो भी दुआ करनी है वो हमें यस्सु के नाम से शुरू करनी है, वो हमें यस्सु के नाम से करनी है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप पूरी बाइबल एक्सप्लोर कर दें, आपने दाइश से लेकर मुहाशवा तक ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया जिससे आसमान खुलता है, जिससे हमारी दुआएं आसमान तक पहुँचती है। मेरे अज़ीज़ों, को सिर्फ एक ही नाम है और वो यस्सु नाम है। इससे दुआ की जाए, इस नाम के यस्सु नाम से दुआ की जाए वो दुआ आसमान तक पहुँचती है। वरना आप जितना मर्जी इंतजार करते रहे, आपकी दुआ का जवाब कोई नहीं आना। इसके लिए आज जो हमारा बुनियादी हवाला है वो है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 31वीं आयत। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। तो हमारा टॉपिक क्या है जी, कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता। तो मेरे अजीज़ों, इस आयत का कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि यस्सु ने अंधे को शिफा दी थी। यहूदी जो कि यस्सु को कबूल नहीं करते थे, यस्सु की तालीमात, हालांकि यस्सु वो सारी तालीमात देते थे जो कि मूसा की शरीयत में थी, क्योंकि यस्सु मसीह पुराने अहदनामा की तकमील थे, लेकिन फिर भी उनके दिल बंद थे। मेरे अजीज़ों, नबी फरमाते रहे कि यस्सु मसीह आएगा जो दुनिया का बचाने वाला, जो दुनिया का सेवियर, जो दुनिया का निजात दहिंदा है, वो देखकर भी नहीं देख रहे थे। और यूहन्ना पहले बाब की 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है कि वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे कबूल नहीं किया। और उसकी 11वीं आयत फिर वो अपनों में आया और उसके अपनों ने भी उसे कबूल ना किया। रद्दे कबूलियत, यानी गैर कौमों ने भी कबूल ना किया और अपनों ने भी कबूल ना की। तो मेरे अज़ीज़ों, उसके अपने कौन थे? अहले यहूद, जो अपने आप को मुकद्दस बाप इब्राहिम के साथ मंसूब करते थे, उनकी बात हो रही है। और जितने भी अपने आप को अजीम हस्ती बाप इब्राहिम के साथ मंसूब करते हैं, उनकी बात हो रही है कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। तो इस सिचुएशन में ये स्टेटमेंट आई है यहूदियों की तरफ से कि हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है, क्योंकि वो इस मौजज़ा को कबूल ही नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि उस अंधे ने खुद कहा कि उसने मेरी आंखें खोली हैं। तो वो कहने लगे, जो अभी हमने पढ़ा है, यानी वो ये कहने लगे कि हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर जो खुदा परस्त है, अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। वो यहूदी आगे से उस अंधे को ये कहने लगे, यानी दुआ का जवाब आता है। और हमारा सवाल क्या था, हमें दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता। अब जो कॉन्टेक्स्ट था वो तो मैंने बयान कर दिया है कि किस सिचुएशन में ये आयत कलम बंद की गई। मेरे अज़ीज़ों, अब हम यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल रखें। अब बात ये हो रही है कि हम दवाई भी ले रहे हैं, आप दवाई भी खा रहे हैं, मगर आपको शिफा नहीं मिल रही, आप उससे ठीक नहीं हो रहे। तो ये बात मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूँगी कि क्या डॉक्टर में प्रॉब्लम है या दवाई में प्रॉब्लम है, या आप परहेज नहीं कर रहे।
कुछ लोग परहेज नहीं करते, मतलब जो शुगर का मरीज है वो बोलेगा चलो जी मैं 4 प्लेटें और बिरयानी की मैं 4 प्लेटें और जर्दे की खा लेता हूँ और उसके बाद मैं 2 गोलियाँ और ले लूँगा। तो मेरे अजीज़ों, हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, यानी कि आजकल हमारी बातें ये होती हैं, हम पूरी तरह से परहेज नहीं करते। मेरे अजीज़ों, यही बात यहाँ पर आ रही है कि अगर आप जिस्मानी सेहत के लिए कोई दवाई ले रहे हैं तो आपको जिस्मानी परहेज भी करना होगा, और अगर आप अपनी रूहानी सेहत के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपको रूहानी परहेज भी करना होगा, वरना आप दवाई लेते रहेंगे, आप इबादतें अटेंड करते रहेंगे, आप दुआएं करवाते रहेंगे और आप खुद भी दुआएं जितनी मर्जी कर लें, लेकिन आपकी दुआ का जवाब कभी नहीं आएगा। ये बात आज हम सीखने की कोशिश करेंगे खुदा के कलाम से। पहली बात, वो लोग जो खुदा की मर्जी पर नहीं चलते, तो आइए मेरे साथ देखिए यूहन्ना का पहला खत 5 बाब और उसकी 14वीं आयत। तो मेरे अजीज़ों, यूहन्ना का पहला खत उसका 5 बाब और उसकी 14वीं आयत में यूँ लिखा है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, यानी दुआ का जवाब आता है। लेकिन हमारी दुआ का जवाब कब आता है? जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं। अब हमारी मर्जी कुछ और है और खुदावंद की मर्जी कुछ और है, लेकिन हम फिर भी जोर लगा रहे हैं, हम खुद भी और हम पास्टर्स को भी कह रहे हैं कि जी दुआ करें कि ये मेरा काम हो जाए, दुआ करेंगे मेरा रिश्ता हो जाए, दुआ करें यहाँ पर मेरी शादी हो जाए। हम पूरा जोर लगा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि खुदा तेरी मर्जी क्या है, खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो तो हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो खुदावंद हमें नहीं देना चाहता, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं होती। अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी ज़रूर सुनता है मेरे अजीज़ों, यानी दुआ का जवाब आता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुदा की मर्जी को मद्देनज़र रखते हुए उसके हुजूर झुके, उससे ये दुआ करें कि खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर मुझे कुछ नहीं भी मिल रहा तो वो खुदा की ही मर्जी है, हम सब्र करें, हम उसकी मर्जी का इंतज़ार करें कि खुदावंद की मर्जी के मुताबिक मांगे हम। मेरे अजीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।